बोलो हेलो बाबा। क्या कह रहा हूँ? मुंह से बोलो। हेलो, आ जाओ। मैं तो यहाँ पे जो है वो कैमरा लगा है तो उसकी बात हो रहा है ताकि ये जो है ना पूरा दिखे। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को। और अभी जो है वो मैं बना रही हूँ आलू वाले पराठे आज के खाने के लिए। तो ये होगा, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे पैकिंग, क्योंकि पैकिंग कहाँ जाने के लिए हो रही है वो आगे जाके आपको पता चल जाएगा। तो अभी आप देखिए मज़ेदार से आलू के पराठे। जी तो पराठे बन चुके हैं यहाँ पे मेरा। और सबसे पहला पराठा मैंने बनाया था अलीशा के लिए, दूसरा बनाया अपने लिए, और बाकी 2 रोटियाँ बनाई है हस्बैंड के लिए। साथ में मैंने ये लाल मिर्च और लहसुन की जो है वो चटनी बनाई है, तो वो मैं खा रही हूँ क्योंकि आजकल मैं अपनी डाइट में लहसुन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। और तो मैंने इसके लिए चटनी भी बना के रख दी है। तो अच्छी बनी है, लेकिन थोड़ी सी जो है ना कड़वापन आ गया क्योंकि इसके अंदर मैंने अदरक भी डाला था। मुझे लग रहा है कि उसकी वजह से थोड़ा सा हल्का सा कड़वापन आ गया। तो उसके लिए जुगाड़ है, या तो उसमें टमाटर पीस के डालूंगी या फिर प्याज पीस के डालूंगी, तो जो भी है। खैर अभी तो खाते हैं जी। तो खाना खा लिया, आप यहाँ ऊपर आ गए। अलीशा कुछ कपड़े निकाल लिए क्योंकि हम लोगों का प्लान बन रहा है रोड ट्रिप पे जाने का और डिज्नीलैंड जाने का, पेरिस जाने और का। हम मिकी माउस को मिलेंगे। तो ये कपड़े निकाले। ये लड़का यहाँ पर सो रहा है, उठ गया था सुबह में लेकिन नाश्ता वाश्ता करके दोबारा सो गया। और ये अलीशा ने कुछ अपने कपड़े निकाले, और इनमें से कुछ कपड़े जिनको इस्त्री करना पड़ेगा। 1 मिनट। तो 7 मैचिंग के पजामे इन सब निकाल लिया, और साथ ही जो है वो नाइट सूट भी निकाल लिया। हाँ अब बोलो। एंड गाइस, हमारा चैनल को कमेंट करो कौन सा डिज्नी कैरेक्टर्स होते डिज्नीलैंड में, ताकि हमको पता चले, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है। क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। हमने अभी तो गए थे अभी किसी की भी पैकिंग स्टार्ट नहीं हुई, अभी अपने निकाल रही है। उसके बाद मैं सोच रही हूँ बालाज को निकालूँ, फिर अपना निकालूंगी। तो अभी जो है मैं कपड़े सुखा कर आई हूँ क्योंकि कुछ चादरें वगैरह धोई थी मैंने, तो वो सारी सुखा कर अभी आई हूँ। और उसके अलावा मैंने किचन साफ़ किया, उससे पहले मैंने आटा गूंदा था, उसकी मशीन साफ़ करके उसकी चीज़ें साफ़ करके रखी। इतना इजी हो गया है ना आटा गूंदना यार, मैं क्या बताऊँ कि मैं आटा गूंदना मुझे इतना कोफ्ता आता था ना, अब इतना सुकून से मैं आटा गूंद लेती ना। कोई मुझे बोले ना दिन में आपको 10 बार आटा गूंदना, मैं 10 बार आटा गूंद दूँगी। तो जो है ना मज़ा आता है अब आटा गूंदने में। वो क्या एंड देन उसके बाद फिर बस वो सब वीडियो में आपको देखने को मिलेगा क्योंकि मैं शूट कर रही थी आज। बस मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जो है जो भी काम करी वो मैं शूट करूँ, तो वो सब कर रही थी। अभी बस आके फ्री होके बैठी हूँ और देखिए हमने अपना फ्रेंड रूम कितना कोजी किया हुआ है, तब बैठो तो मज़ा आता है यहाँ पे। गाइस तो हमने जो है वो अलीशा ने शाम में ही पैकिंग स्टार्ट कर दी थी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं की थी क्योंकि मैं घर के कामों में लगी हुई थी। अब जाके मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिला तो मैंने सोचा करती हूँ, लेकिन सच बताऊँ अभी तक जो है वो ना हमने यहाँ से बीच में फेरी में जाना है, तो ना अभी तक फेरी बुक हुई है, ना ही अभी तक होटल बुक किया है, कुछ भी नहीं किया। पता नहीं ये एक प्रॉब्लम रहती है एंड टाइम पे करने वाली, और वो उसकी वजह से हड़बड़ी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि अब पता नहीं बुक होता है नहीं होता है, जाना होता है नहीं होता है। पक्का तो है जाने का, लेकिन क्या पता एंड टाइम पे कैंसिल हो जाए कि अब तो बुक किया ही नहीं, ये हो गया वो हो गया। लेकिन फिर मैं सोचा मैं अपनी चीज़ें तो तैयार करूँ क्योंकि बच्चों की चीज़ तैयार करने में मैं अक्सर अपनी चीज़ों को भूल जाती हूँ। तो बच्चों के कपड़े भी मैंने निकाल दिए, अपने भी निकाल दिए। तो एक मैंने अपने लिए ये ड्रेस निकाला जो मैंने ईद पे लिया था, लेकिन ईद के लिए नहीं था, वो अलीशा की बर्थडे के लिए था। तो ये पहले वाला है, ये मैं काफ़ी दफ़ा पहन चुकी हूँ, लेकिन मैं घूमने फिरने जाते वक्त कभी नहीं पहना। उसके अलावा एक मेरा ग्रीन एंड वाइट ड्रेस है, एक वाइट एंड ब्लैक ड्रेस है, और एक जो है वो मैंने कल टीमो से एक ड्रेस मंगवाया। वो थोड़ा सा मुझे
अपर साइड से थोड़ा सा फिट है, तो उसके लिए मैंने एक जुगाड़ निकाला है कि ये एक क्रॉप टॉप है, ये इसके अंदर पहनूंगी या फिर बाहर पहनूंगी, तो ये किया है। और साथ ही अपना कुछ ज़रूरत का मेकअप जैसे मस्कारा, लिप ग्लॉस, एक लिपस्टिक और एक ब्लशन और एक फेस पाउडर और ये माइसला वाटर है, ये डाल दिया है। एक ये जिप लॉक बैग में मैंने जो है कुछ अपनी ज्वेलरी डाली, और यकीन करें कि मैं अपने जितने भी जिप लॉक बैग्स आते हैं ना, चाहे वो कपड़ों के लिए आएँ, किसी भी चीज़ में आए, तो मैं उनको संभाल के रखती हूँ, वो बहुत काम आ रहे हैं। एक में जैसे मैंने ये ज्वेलरी रख ली, ये मैंने थोड़ा कवर किया क्योंकि इसमें जो है वो पर्सनल चीज़ें हैं तो वो मैं दिखा नहीं सकती, तो ये भी एक काफ़ी बड़ा बैग है, तो ये भी जिप लॉक बैग है, बहुत काम आया। 3-4 और बैग्स रखे हुए मेरे पास, तो वो जब भी इस तरह की जो चीज़ होती है ना तो बड़े काम आते हैं। और बच्चों के कपड़े मैंने निकाल दिए, तो अभी जब मैं उनको रखूँगी तो मैं देखती हूँ। और अलीशा का ये देखो कितना प्यारा पो है, ये मेरी मम्मी ने ये टीमों से लिया था, लाइक जब एक सुपर हीरो डे जब था, पहले जब मम्मी ने मेरे लिए कपड़े बनाया था, वो टीमों से इतना लेट आ गया था, आफ्टरनून में आई थी और इसके साथ ये बो भी आई थी। 3 मोर था, एक वाइट वाला खराब हो गया था, एक ब्लैक वाला मेरा गिफ्ट बॉक्स में रखा हुआ, मैं आपको दिखा गोल्डन कलर का, गोल्डन ब्राउन, तो ये सब चल रहा है अभी। मुझे और भी लेके आना। हाय गाइस, तो उठ गए हैं, सबने नाश्ता कर लिया, अलीशा भी नाश्ता कर रही है, और जो है वो आज हम लोगों को निकलना है 7 o'clock, तो उसके लिए जो है वो सूटकेसेस निकाल लिए, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, और इसी के ऊपर दोनों की जो है वो लड़ाई हो रही है। ये जो अलीशा वाला छोटा सूटकेस है वो बालाज को भी चाहिए और अलीशा को भी चाहिए, वो देखिए ऊपर हो रहा है, तो ये सब निकल गया है। और अभी सब नाश्ता वाश्ता कर लिया, तो बर्तन शर्तन है ये सब भी क्लीन होंगे, और हस्बैंड को भी 1-2 काम है वो होंगे, उसके बाद उनको पॉल्टन जाना है, वो वहाँ जाएंगे, और मैं यहाँ पे सारी पैकिंग करूँगी, तो डन। हाय गाइस, तो काफ़ी हद तक पैकिंग हो चुकी है, और इधर हम सबके जो है वो वहाँ पहनने वाले कपड़े आ गए। ये अलीशा के, ये भी अलीशा के हैं, ये और ये बालाज के हैं, ये मेरे हैं, ये हस्बैंड के 2 टी-शर्ट्स हैं, इसके अलावा उनकी पैंट्स रखी हैं, यहाँ पे मेरा एक ड्रेस है और सारे स्कार्फ्स हैं, यहाँ पे नाइट सूट है हस्बैंड का, यहाँ पे मेरा नाइट सूट है, और ये वाले बैग में हमने जो है वो अपनी सबकी पर्सनल चीज़ें रख ली हैं। वो जो है बालाज का स्लीपिंग सूट है। मुझे जो बैग्स लेके जाने, एक मैं ये ब्लैक बैग्स लूँगी और एक वाइट बैग है वो लूँगी, उसके अलावा मेरा बड़ा वाला हैंड बैग होगा। उसके अलावा अलीशा को भी इस दफ़ा शौक़ हो रहा है कि वो बैग्स ले, तो अलीशा ने अपने लिए ये बैग निकाला है और एक ये वाला बैग निकाला है। उसके अलावा मैंने इस छोटे से पाउच में अपना कुछ मेकअप कल ही पैक कर लिया था, तो ये डालूँगी। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि जिप लॉक बैग्स अगर आपके पास हो तो उनको बहुत संभाल के रखा करें। तो एक ये वाले में काम आ गया मेरे, एक ये छोटा था, इसमें मैंने अपनी और अलीशा की ज्वेलरी और एक्सेसरीज़ रख ली हैं। ये एक और बड़ा सा बैग बचा है, एक ये छोटा सा पाउच बचा है, तो ये सब बड़ा काम आता है। तो अब ये सारी जो चीज़ें ना, बैग्स हैं, जूते हैं, ये सब हम अलीशा के बैग में पैक करेंगे, और ये सारी इसमें।
बंद कर दोगी? मम्मी ये देख क्लियर है? चेक। ओके गाइस, तो साथ साथ मैं आपको जो है कुछ टिप्स भी देती चलूँ, जो कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम पैकिंग की थी पाकिस्तान से यहाँ आने के लिए, तब मुझे वो ट्रिक या हैक नहीं पता था। सेकंड टाइम जब हम लंदन जा रहे थे घूमने 2 डेज़ के लिए, तब भी मुझे वो हैक नहीं पता था, लेकिन या ज़रूरत की चीज़ें मुझे नहीं पता थी। अब मुझे पता है तो मैं वो सब रख रही हूँ, तो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ कि वो क्या है। सबसे पहले तो अपने साथ जो है वो 2-3 शॉपिंग बैग्स लाजमी रखें, क्योंकि कभी भी आपको जो है वो, वैसे तो हमारी कार में होते ही हैं, लेकिन बैग में मैं ऐसे रख रही हूँ क्योंकि डर्टी क्लोथ्स भी निकल सकते हैं या दूसरी चीज़ों के लिए भी ज़रूरत हो सकती है। तो ये 2 बड़े बैग्स लिए, एक छोटा, एक मैं रख चुकी हूँ ऑलरेडी अंदर। तो ये आपके पास लाजमी होने चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा जो है ये मेरे स्कार्फ्स हैं। उसके अलावा 3-4 स्कार्फ मैं अपने पहले ही ऑलरेडी अंदर रख चुकी हूँ। तो स्कार्फ को हमेशा इस तरह से फ़ोल्ड करें। ये तो पहले से इसकी इस्त्री ख़राब है, लेकिन ये इतना वो नहीं है। इससे क्या होगा कि अगर आप इस्त्री करते हैं अपने स्कार्फ को और कि यार इस्त्री ख़राब हो जाएगी या कुछ, तो मैं आपको दिखाऊँ कि मैंने अपने ये पिंक वाला, ब्लू वाला, ब्लैक वाला, इसके नीचे, ये तीनों मैंने इस तरह से इसलिए फ़ोल्ड किए कि इनकी इस्त्री ख़राब नहीं होती। और साथ ही साथ आप ड्रेसेस को भी, ये ब्लू वाले स्कार्फ के नीचे मेरा ब्लू कलर का ड्रेस है, उसको भी मैंने इसी तरह से फ़ोल्ड किया है कि उसकी इस्त्री ख़राब ना हो। तो बिल्कुल भी इस्त्री उसकी ख़राब नहीं होगी। ये हैक या टिप नंबर 2 है, तो इस तरह से ज़रूर रखें। साथ ही साथ ना देखें कितनी सी जगह में ये मेरे 3-4 स्कार्फ आ गए, तो ये किसी भी जगह में, बच्चे इतना शोर कर रहे हैं नीचे, इजीली आ सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये शॉपर्स भी जो हैं वो इजीली कहीं भी जो है ना छोटे से होके घुस सकते हैं। तो ये 2 टिप्स बहुत ज़रूरी। आगे भी कुछ टिप्स हैं, मैं आपको ज़रूर दूँगी, तो स्टे ट्यून्ड। हाय गाइस, तो थर्ड टिप ये है कि अपने साथ एक अम्ब्रेला लाजमी रखें, क्योंकि यहाँ के वेदर्स का ना कुछ भी पता नहीं होता। अगर आपको नहीं भी बताएंगे ना फोरकास्ट में, तो कभी एकदम हवा चलने लग जाएगी या एकदम जो है वो बारिश शुरू हो जाएगी। तो अपने साथ अम्ब्रेला लाजमी रखें, और हल्की फुल्की सी कोट या जैकेट मतलब लाजमी होना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको कवर अप दे। और अम्ब्रेला तो लाजमी होनी चाहिए। अगर छोटी है इस तरह से, तो ये मेरे इस वाले बैग में फ़िट आ जाती है, तो अभी मैंने इसी में से निकाली है। और अगर बड़ी है तो आप गाड़ी में रख लें या हाथ में पकड़ लें, लेकिन लाजमी रखें। ओके जी, तो यहाँ पे सारे हमारे वहाँ घूमने फिरने के, पहनने के जो कपड़े हैं वो हो गए हैं। यहाँ जो है मेरे सारे स्कार्फ एंड नाइट सूट्स वगैरह हो गए हैं, पर्सनल चीज़ें हो गई हैं। इस वाले में मैंने हमारे सारे बैग्स रख लिए, 2 मेरे 2 अलीशा के बैग्स हैं। इस तरफ हमने सारे जूते रख लिए हैं। हस्बैंड तो एक ही जूते पहन के जाएंगे, वो दूसरे नहीं लेंगे। मैंने अपने एक चप्पल पहन के जाऊंगी, एक चप्पल और एक शूज़ रख लिए, क्योंकि अगर हम वहाँ डिज़नीलैंड जाने का इरादा है, तो अगर वहाँ जाते हैं तो बहुत चलना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे शूज़ नीडेड होंगे, तो वो रख लिया है। टूथपेस्ट वगैरह, एक सोप रख लिया है, और ज्वेलरी रख ली है अपनी, और शॉपर्स मैंने आप लोगों को बताया वो रख लिए हैं। तो अब जो है वो मैं आपको बताने लगी हूँ 4th टिप, तो वो उसके लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा। डन। और अपना ये वाला ड्रेस मैंने गलती से अंदर रख दिया था, क्योंकि मुझे ये पहन के जाना है। और सॉरी, मुझे अभी याद है अलीशा का बैग मैंने पहन के जाने वाला अंदर ही डाल दिया, वो मैं निकालती हूँ। ओके गाइस, तो 4th ट्रिक और टिप ये है आपके लिए कि साथ में अपने मेडिसिन्स रखें। जो भी आप मेडिकेशंस लेते हैं वो रखें साथ में। पैनाडोल या पैरासीटामोल रख लें सर दर्द के लिए, और पेट की कोई दवा रख लें, तो वो रख ली है। और साथ ही जो है वो बैंडेजेस रख लें। और उसके अलावा वैसलीन वगैरह लाजमी रखें, क्योंकि मेरे पास ये छोटी सी एक थी, ये बहुत क्यूट, बहुत छोटी सी है, देखें। तो ये मैंने यहाँ रखी है, तो ये लाजमी लें, क्योंकि कभी भी आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके जी, तो टिप नंबर 5 ये है कि आप लोगों को लग रही होगी बबल का बॉक्स, लेकिन इस खाली है, और इसके अंदर मैंने अपनी स्कार्फ पिन्स रखी हैं।
इसमें आप अपनी टिक टैक पिन्स रख सकते हैं, स्कार्फ पिन रख सकते हैं, हेयर पिन्स रख सकते हैं, उसके अलावा अपनी स्क्रंची वगैरह डाल सकते हैं। इतने से बॉक्स में आराम से आ जाएगी। इसके अंदर मेरा हबा बबा है। इसके अंदर ईशा की बबल है। और मेरी जो मिंट्स थी वो मैंने अपने दूसरे मिंट के बॉक्स में ट्रांसफ़र कर ली। इसमें 2-3 ही बची थी, तो इसमें मैंने जो है अपनी स्कार्फ पिन्स रख ली हैं सारी। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। और इसको मैं अपने बैग में रखूँगी, ये देख सकते हैं। इसको मैं अपने बैग में रखूँगी, हैंड बैग में। मैं दिखा सकते हो अपनी? मेरा इसके अंदर मेरा रैपर वाला हबा बबा है, बिकॉज उन्होंने पैकेजिंग उन्होंने चेंज कर लिया उसका। मेरा बैग भी फुल हो चुका है। मेरी कुछ ज़रूरत का सामान है इसमें, कुछ जो है ना मेरा स्टिच बॉक्स है, स्कार्फ पिन्स और भी हैं। और इसके अलावा जो है इसमें मेरे ग्लासेस हैं और हेयर ब्रश है और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। ये बैंडेज और मेडिसिन जो दिखाई वो है। और इंस्टेंट नीड के लिए बालाज का एक पजामा और एक उसकी पैंटी भी रखी हुई है इसमें। तो हैंड क्रीम वगैरह भी अंदर है। तो ये फुल पैक भरा हुआ है और मैंने इसको 2 दिन पहले ही साफ़ किया है, बहुत गंदा हो रहा था। हाय गाइस, तो यहाँ पे कीवीज़ कट किए मैंने, क्योंकि मेरी रखी हुई थी काफ़ी सारी, 5-6 रखी हुई थी। तो मैंने सोचा था कि कीवी और एप्पल्स रखे हैं बालाज के। तो वैसे भी हमें रोड ट्रिप ही करनी है, तो कार के अंदर जगह होगी तो हम उसको शॉपर में आराम से रख सकते हैं। तो कीवी को जो है मैं कट करके बॉक्स के अंदर जो है ना लेके चली जाऊँगी। तो मैं कट कर ही रही थी इसीलिए कि मैं लेके जाऊँगी, लेकिन अभी मुझे भूख लगना स्टार्ट हो गई तो मैंने चलो यही खा लेते हैं, तो ख़त्म भी हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है कि जैसे आप लोग भी जाते हैं तो कार ट्रिप पे, तो आप इस तरह से कट करके बॉक्स में ले जा सकते हैं। अगर प्लेन में जा रहे हैं तो कोशिश करें कि 2-3 दिन पहले ही फ्रूट्स वगैरह सब चीज़ें ख़त्म कर दें ताकि ख़राब ना हो। ओके गाइस, तो ये मैंने 3 सैंडविचेस बना लिए। 4 बने थे, एक अलीशा ने खा लिया। कल मैंने बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाए थे, तो उसका बैटर बचा हुआ था आलू का, तो मैंने फिर आलू सैंडविचेस बना लिए कि कार में काम आ जाएंगे। और बच्चों की दवाई मैं भूल गई थी, तो अच्छा वो मुझे याद आ गई। और बर्तन वगैरह हर चीज़ धुल चुकी है, सब साफ़ हो गया है। और बस अब ये जो कचरा वगैरह ये बाहर डाल देंगे। एंड अलीशा भी नहा के तैयार हो चुकी है। बालाज का भी बस चेंज कराना है, वो भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ, मुझे भी बस चेंज करना है। और हर चीज़ जो है वो तैयार कर दी है। बस अब हस्बैंड जैसे आएंगे तो सब कुछ गाड़ी में रखना स्टार्ट करेंगे। हाय गाइस, इंतज़ार में हालत देखें कैसी हो चुकी है। दोनों बैग्स नीचे आ चुके हैं, हर चीज़ ये सब केक थैली बना लिया, गाड़ी में ज़रूरत पड़ेगी, सब कुछ तैयार हो गया है। मेरा और बालाज का कोट भी मैंने निकाल लिया है। अलीशा का और हस्बैंड का कोट जो है वो गाड़ी में रखा हुआ है। उसके अलावा अलीशा ने एक हुडी भी पहनी हुई है। और आखिरी टिप मैं आपको देखती जाऊँ घर से निकलने से पहले की, कि जितने भी अपने स्विचेस हैं घर के, वो सब जो हैं वो किचन के स्विचेस हों, यहाँ के हों, बाथरूम के हों, रूम्स के हों, कहीं के भी हों, चूल्हे के जितने हों, सब आप चेक करा के निकलें कि सब कुछ बंद है कि नहीं बंद है। टीवी का प्लग रह गया, वो मैं निकालती हूँ। ये आई थिंक कैमरे का प्लग है, ये मेरे ख्याल से शायद ऑन ही रहेगा। तो ये सब है। माइक्रोवेव का प्लग मैं निकाल देती हूँ। बाकी ऊपर मैं गई थी, सारी चीज़ें चेक करके आई। अलीशा के रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर दिए और अपने रूम की सब, बाथरूम की ऊपर नीचे सबकी बंद कर दिए। एंड ये थी लास्ट स्टेप कि आप जो हैं घर से निकलें तो घर के सारे स्विचेस वगैरह बंद करके निकलें। ओके जी, तो ऑलमोस्ट फिनिश सब हो चुका है। काफ़ी चीज़ें मैंने खुली गाड़ी में रख दी है, जैकेट्स हो गए, बाल सीट लगा दी है। हैंड में भी काफ़ी चीज़ें रखना याद आई है, रख लिए। चाय पत्ती चीनी रखनी थी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि आपको पता है दूसरी जगह पर अपनी पसंद की चाय नहीं मिलती, तो वो रख ली। सब रेडी हो गया, बच्चे भी रेडी हैं। और बस निकलते निकलते बच्चों को वॉशरूम से फ्री कराऊंगी एंड देन निकलेंगे। तो अब बस असर का टाइम हो गया, असर पढ़ते हैं। ओके जी, तो फाइनल चीज़ें सब देख ली हैं, सब कुछ रख दिया गाड़ी में, सारी चीज़ें, बैग सैग, सिर्फ मेरा हैंड बैग रह गया, वो लेके जा रही हूँ। लाइट सेंसर वाली खुद ही बन जाएगी, दरवाजे वगैरह हर चीज़ चेक कर लिए, ऊपर की लाइट्स वगैरह सब कुछ चेक कर लिया। और बस अब निकलते हैं बिस्मिल्लाह करके। और असर की नमाज़ भी हमने पढ़ लिया।